ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी सख्त चेतावनी भारत सरकार की ओर से दी गई है। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बकायदा भारत सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि पीओके के मामले में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। पीओके जो है वो भारत और पाकिस्तान का मसला है, ऐसे में द्विपक्षीय वार्ता होगी, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही भारत ने यह सख्त चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि पीओके को जल्द से जल्द खाली किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि आज एक बार फिर से विदेश मामलों के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को सख्त लफ्जों में हिदायत दी है, बल्कि जो अमेरिका लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे उसने पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता कराई, सीज फायर का ऐलान किया, उसको लेकर के भी भारत सरकार ने इस बार सख्त चेतावनी दे दी है। सीधे तौर पर रणधीर जायसवाल ने यह कहा है कि कश्मीर का मुद्दा हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान का मुद्दा रहा है और अब अगर पाकिस्तान पर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर बात होगी। इतना ही नहीं, बकायदा पीओके खाली करने का अल्टीमेटम भी भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को दे दिया गया है। इसके अलावा जो अमेरिका ये दिलचस्पी दिखा रहा था कि वो कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करेगा, इस मध्यस्थता को भी सीधे तौर पर भारत की ओर से खारिज कर दिया गया है। भारत ने कहा है कि यह मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला है और इसमें हम द्विपक्षीय वार्ता के तहत मसलों को आपस में सुलझा लेंगे, किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, सीज फायर का जो ऐलान किया गया है उसके बाद एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रखा जाएगा। इतना ही नहीं, बकायदा भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर अब पाकिस्तान किसी भी तरीके का दुस्साहस करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान शांत रहेगा तो हम भी शांत रहेंगे। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent, and exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop.
This was also the message that was conveyed to the Pakistani side at the time of the commencement of Operation Sindoor, which was not heeded to by the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. Jessica, you had a question on IWT. The other day you saw that after the CCS decision, this Indus Water Treaty has been put in abeyance. I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts and technological changes have created new realities on ground as well. Kandarmi had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. इसके अलावा बकायदा पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान को अच्छी तरीके से इस बार समझा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां पर उन्होंने एयरफोर्स के फाइटर्स से मुलाकात की, जो फाइटर्स ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे और जिनके रफाल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। ऐसे में जब उन जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो इन जवानों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश प्रेम से ओत-प्रोत शायरी भी सुनाई और इस दौरान इन जवानों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आप यहां पर आए, हमारा उत्साहवर्धन किया और हमारा मोरल हाई हो चुका है। और इसी के साथ ही इन जवानों ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो आपने स्टैंड लिया वो बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा इन जवानों ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आदमपुर एयरबेस का हर एक जवान आपके साथ खड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कि CAIT ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को खत लिख करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी झंडों और उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जब आदमपुर के एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में शामिल उन जवानों का हौसला बढ़ाया, सेना का हौसला बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल भी खोल दी। दरअसल पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि पाकिस्तान की सेना ने भारत के कई सारे एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से आदमपुर एयरबेस भी शामिल है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो एक और कदम आगे चला गया। पाकिस्तान के जो सेना के चीफ रहे उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि कैसे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। अब इन्हीं चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी, बल्कि जब वो संबोधन दे रहे थे तो उनके पीछे राफेल भी था, उनके पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी था और इसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां पर जवानों से मुलाकात की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, यह भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद की भी धरती है। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना यह हमारी परंपरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सैन्य तनाव खत्म होने के बाद आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस का ही दौरा क्यों किया? इसका जवाब यह है कि आदमपुर एयरबेस का दौरा कर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने दुनिया के सामने झूठा दावा किया था कि सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की सेना ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हकीकत यह है कि आदमपुर एयरबेस से उड़े विमानों ने पाकिस्तान पर जबरदस्त कहर मचाया था, बमबारी की थी। भारत के लिहाज से एयरबेस काफी अहम है क्योंकि पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने इसी एयरबेस से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यह एयरबेस पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। गौरतलब है कि ये एयरबेस मिग 29 फाइटर जेट का बेस है। इस एयरबेस पर राफेल, सुकोई 30, मिराज फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स का गढ़ है। साल 1965, 1971 और कारगिल वॉर के दौरान भी इस एयरबेस ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस के पाकिस्तान और वहां पर बैठे आकाओं को चेतावनी दी है और जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई है, अब पाकिस्तान में बौखलाहट है, खलबली है, हड़कंप है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।